हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले आरआरबी पीओ का एक प्रीवियस ईयर मॉक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देखने वाले। अब देखो, इसमें हमें 22 या 22.5 मिनट्स मिल सकते हैं। तो हमारा स्कोर 40 आउट ऑफ 40 तो नहीं हो सकता। आरआरबी पीओ के एग्जाम में नॉर्मली 45 मार्क्स का पेपर होता है और सॉरी 45 मिनट्स मिलते हैं। तो बच्चे 30 मिनट्स रीजनिंग को और 15 मिनट्स कौन को देते हैं। तो 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जब 22.5 मिनट्स मिलेंगे तो 40 क्वेश्चन पॉसिबली लास्ट के 2 ईयर में एग्जाम का लेवल अप हो गया है, तो इतना इतने मार्क्स तो नहीं आते। तो हम ट्राई करेंगे कि 80 प्लस या 85 प्लस परसेंटाइल लाने की, ना कि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने की। नहीं तो हम पैनिक हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट 85 टू 90 परसेंटाइल लाना, 80 प्लस परसेंटाइल लाना ये होगा, ना कि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाना, क्योंकि हमारे पास टाइम 22.5 या 22 मिनट्स होगा या 23 मिनट्स होगा। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। आरआरबी पीओ प्रीवियस ईयर पेपर्स मेमोरी बेस्ड सेक्शनल रीजनिंग का। ये देखो, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स रीजनिंग कौन सी डेट है? 20 अगस्त शिफ्ट 4। स्टार्ट करते हैं। आप भी पेन एंड पेपर लेके मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3 एंड गो। 8 पर्सन लिविंग इन द 4 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर। कितने मिनट है? 22 मिनट्स है। देखो, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड अबव फ्लोर, ईच ऑफ द फ्लोर हैज टू फ्लैट्स। ओके, फ्लैट 1 फ्लैट 2 होगा। फ्लैट 2 इज टू द ईस्ट ऑफ अ फ्लैट 1, फ्लैट 2 ईस्ट ऑफ अ फ्लैट 1। और टोटल नंबर ऑफ फ्लोर इफ 4, तो कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ होगा फ्लैट 1, यहाँ फ्लैट 2। ये हो गया कंप्लीट। और दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ फ्लैट 1, यहाँ फ्लैट 2। अगर तीसरी पॉसिबिलिटी लगी तो लेंगे। यस लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लैट। फ्लैट इवन नंबर कौन सा है? यस यहाँ रहता है। उसके बाद अगर 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर इन विच यस एंड वाई लिव्स। यस अगर यहाँ रहता है तो 2 फ्लोर यस एंड वाई के बीच में, यानी कि यस अगर यहाँ रहता है तो 1 2, यानी कि वाई यहाँ हो सकता है या भाई यहाँ हो सकता है। देखो, यस लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लैट, यानी कि यहाँ होगा 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर इन विच एस एंड वाई। एस एंड वाई, यस अगर यहाँ है तो वाई यहाँ, यस यहाँ है तो वाई यहाँ। ऐसा हो सकता है। आर लिव्स 2 फ्लोर अबाउ द फ्लैट इन विच वाई लिव्स। वाई के 2 फ्लोर, वाई ऊपर तो नहीं होगा। वाई के 2 फ्लोर अबाउ आर रहता है, तो वाई अगर यहाँ है तो यस, या तो यस यहाँ होगा, भाई यहाँ है तो यस यहाँ होगा। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या बोला? आर लिव्स 2 फ्लोर अबव द फ्लैट इन विच वाई लिव्स। वाई के 2 फ्लोर अबव, आर यहाँ होगा। तो आर इन दोनों में हो सकता है, किधर भी। फिर देखो, क्यू लिव्स बिलो आर बट अबव डब्ल्यू। आर के नीचे क्यू है लेकिन, अब देखो क्यू यहाँ हो सकता है दोनों में, क्यू यहाँ हो सकता है दोनों में, और डब्ल्यू के ऊपर है तो डब्ल्यू यहाँ यही होगा, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो, पी एंड एक्स लिव्स इन द सेम फ्लैट इन विच जेड लिव्स। पी एक्स जेड सेम फ्लैट में है। देखो, तीन तो यहाँ नहीं है, तो पी एक्स जेड यहाँ होंगे, पी एक्स जेड यहाँ होंगे, यहाँ तो नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? आर एंड क्यू यहाँ यही बैठेंगे। देखो, आर यहाँ, क्यू यहाँ, आर यहाँ, क्यू यहाँ, क्योंकि पी एक्स जेड तो यहाँ बैठने वाले। px lives, okay, okay, lives below r. P and x lives in the same flat in which z lives, but below the floor on which z lives. z के नीचे p and x रहते हैं, तो z यहाँ होगा, p and x यहाँ रहेंगे, p and x यहाँ रहेंगे। y lives to the east of w. w के ईस्ट में y, w ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। y lives to the east of w. w के ईस्ट में y, ओके। p and q do not live in the same floor. p q नहीं है तो p यहाँ, एक्स यहाँ, ये वाला सही हो जाएगा। हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विद क्यू। क्यू के साथ कौन रह रहा है? एक्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फ्लोर ऑन विच डब्ल्यू लिव्स विद रिस्पेक्ट टू यस। डब्ल्यू लिव्स विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोला है? यस। 1 2, कुछ गलत। डब्ल्यू लिव्स नॉर्थ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फ्लोर ऑन विच डब्ल्यू लिव्स विद रिस्पेक्ट टू यस? 3 फ्लोर बिलो, 3 फ्लोर डब्ल्यू लिव्स विद रिस्पेक्ट टू यस। 3 फ्लोर बिलो, 1 2 3, 3 फ्लोर बिलो।
हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर पे कौन रहता है? PRW, कौन रह रहा है? जेड। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डब्ल्यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लैट, डब्ल्यू इवन नंबर फ्लैट पे रहता है, नहीं। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ डब्ल्यू फ्लैट, ये वाला सही है। आर लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच एक्स लिव्स, आर लिव्स अबव द फ्लोर, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, चार अलग है, यस आर क्यू, दैट इज इक्वल टू यस आर क्यू वाई एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला भी हो सकता है हमसे, सम बॉल इज वाइट, सम बॉल is white, some red is a ball, some red is a ball, some red is a black, some red is a black a ball, some black is a white, some black is a white, some black नहीं दिया है, no black is white ऐसा भी नहीं दिया है, ये some and no है, तो आइदर पॉसिबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और मिनिमम रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। देखो फ्यू टी आर कॉफी, फ्यू टी आर कॉफी, few है, no coffee is juice, no coffee is juice, all juice are water, all juice are water, all tea being water is a possibility, all tea water हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ का टी इस साइड जा सकता है। all water being coffee is a possibility, all water coffee में नहीं जा सकता, ये वाला नहीं जा सकता, तो only conclusion one follow, only a few ball is a bat, only a few ball is a bat, few ball is a not bat, some bat is a wicket, some bat is a wicket, some wicket is a helmet, some wicket is helmet, some ball is a not bat, some ball is a not bat, ये वाला सही है। some helmet is a ball, some helmet is a ball, ऐसा दिया है कि नहीं दिया है, इसका भी आंसर ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, 7 स्टेट इलेक्शंस वेर कंडक्टेड जस्ट ईयर इन 7 डिफरेंट मंथ, दिस मंथ्स आर, मंथ्स कौन से दिए है, देखो जैन, 1 2 3 4 5 6 7, जैन, फेब अप्रैल जुलाई, फेब अप्रैल जुलाई, अगस्त नवंबर दिसंबर, अगस्त नवंबर दिसंबर, जैन 31, फेब 28, जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल हो गया 30, मई जून जुलाई, जुलाई 31, अगस्त 31, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 30, दिसंबर 31। देखो क्या कह दिया है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं। द गोवा इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन द वन ऑफ द मंथ दैट डज नॉट हैव 31 डेज, यानी कि गोवा कहाँ का हो सकता है, यहाँ गोवा लिखा है। सब अलग अलग है क्या, नेमली दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, गोवा एंड गुजरात सेम है, बाकी सब तो अलग अलग है, इसके इनिशियल से कर सकते हैं, और गोवा और गुजरात का दो दो लेटर लिख सकते हैं। देखो गोवा इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन वन ऑफ द मंथ, यानी कि जी ओ यहाँ हो सकता है, जी ओ यहाँ हो सकता है, जी ओ यहाँ हो सकता है, यानी कि गोवा यहाँ हो सकता है। 31 डेज, 4 इलेक्शन वर कंडक्टेड बिटवीन बिहार एंड गोवा, बिहार एंड गोवा के बीच में 4 इलेक्शन। अगर गोवा यहाँ है, गोवा यहाँ लिखा तो 1 2 3 4 नीचे नहीं आ सकता, तो ये गोवा की पॉसिबिलिटी ये वाली कल कैंसिल हो गई। गोवा और बिहार के बीच में, अब देखो गोवा अगर यहाँ है 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा, बिहार 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट देखो, एटलीस्ट 5 इलेक्शन वर कंडक्ट आफ्टर बिहार, तो ये वाला, सॉरी बिहार के बाद ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला सही होगा। 3 इलेक्शन वर कंडक्टेड बिटवीन पंजाब एंड पंजाब, क्या बोला है देखो, ओके, 3 इलेक्शन वेर कंडक्टेड बिटवीन पंजाब एंड महाराष्ट्र इलेक्शन, पंजाब एंड महाराष्ट्र के बीच में 3 इलेक्शन है। पंजाब 1 2 3 नहीं हो सकता, पंजाब यहाँ 1 2 3, महाराष्ट्र, यानी कि पंजाब महाराष्ट्र यहाँ हो सकता है। केरला इलेक्शन वाज कंडक्टेड 4 मंथ्स आफ्टर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के 4 मंथ आफ्टर, यानी कि महाराष्ट्र यही होगा, पंजाब यहाँ होगा। अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में कौन है, केरला बोला है ना, केरला इलेक्शन 4 मंथ्स आफ्टर। ओके, 2 इलेक्शन वेर कंडक्टेड बिटवीन दिल्ली एंड केरला, 1 2 यहाँ आ जाएगा, दिल्ली जो बच गया है, बच क्या गया है देखो, बिहार हो गया है, गोवा गुजरात, दिल्ली गोवा है, तो गुजरात बच गया ना, गुजरात बच गया। ओके, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ गुजरात इलेक्शन वाज हेल्ड इन जुलाई मंथ। नेक्स्ट देखो विच इलेक्शन वाज हेल्ड इन फेब्रुवरी, फेब में कौन सा इलेक्शन है, दिल्ली वाला। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग गुजरात पंजाब महाराष्ट्र बिहार, गुजरात 31, पंजाब
31 महाराष्ट्र, 30 महाराष्ट्र, 30 बिहार देखो 31, और केरला देखो 31, तो क्या हो जाएगा महाराष्ट्र इसका आंसर। जो 30 में द इलेक्शन ऑफ विच स्टेट वाज कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन के बाद कौन सा है, पंजाब इलेक्शन, गोवा इमीडिएटली आफ्टर गोवा, ओके पंजाब। विच मंथ केरला इलेक्शन वाज कंडक्टेड, केरला अगस्त में कंडक्ट हो गया है। नेक्स्ट देखो ये वाला खत्म, नेक्स्ट देयर आर 6 पर्सन, ओके 6 लोग हैं। क्या बोल रहा है, हु हैव डिफरेंट हाइट, डिफरेंट हाइट 1 2 3 4 5। देखो प्रिंस इज टॉलर देन गौरव, प्रिंस इज टॉलर देन गौरव, बट नॉट टॉलर देन हिमांशु, यानी कि हिमांशु से छोटा है प्रिंस। हु इज द 75 इंचेस, 75 इंचेस का है, गौरव इज टॉलर देन मोनिका, गौरव इज टॉलर देन मोनिका। प्राची इज शॉर्टर देन मोनिका, मोनिका से शॉर्टर कौन है, प्राची, प्राची इज इक्वल टू 60 इंचेस, मोनिका इज टॉलर देन प्राची, मोनिका इज टॉलर देन प्राची बाय 5 इंचेस, मीन्स इसका हो जाएगा 65। श्रिया इज टॉलर देन प्राची, प्राची से बड़ी है 3 इंचेस से, तो यहाँ हो जाएगी श्रिया इसके बीच में 60 प्लस 1 2 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा 63 इंचेस। हु इज व्हाट इज द हाइट ऑफ अ प्रिंस, प्रिंस की हाइट क्या है, प्रिंस की हाइट तो नहीं पता है, ये वाला क्वेश्चन ही गलत है। देखो व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ अ प्रिंस, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ये गलत है। लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, 65 और 75 के बीच में 70, ये वाला करते हैं। हु इज टॉलर देन ऑल, तो हिमांशु टॉलर देन ऑल है। हाउ मेनी शॉर्टर देन मोनिका, से शॉर्टर 2 लोग हैं। उसके बाद देखो ये वाला स्किप कर देंगे। 8 पर्सन are sitting in a straight line, not necessarily in the same order. Some people are facing towards the north. अब देखो ट्राई करते ही, अगर हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे। देखो 8 लोग हैं, बी एच पी, भरत, पायल, श्रीषा, दीप्ति, नांसी, प्रणय, प्रणय, ओके ओके, जयंत, सैमुअल। तो पहले दो दो लेटर लेके इसका भी सॉल्व कर सकते, तो सम पीपल आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। 8 लोग हैं, ओनली 5 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एन एनसी। 8 लोग हैं अगर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। नैन्सी के राइट में ओनली 5 पीपल सिट टू द राइट ऑफ नैन्सी है वो, देखो 1 2 3 4 5, नैन्सी को अगर ऊपर पकड़ा तो 1 2 3 4 5, और यानी कि थर्ड नंबर पे आ रहा है। देखो थर्ड नंबर पे यहाँ नैन्सी को पकड़ा तो 1 2 3 4 5। ओके 3 पीपल सिट बिटवीन नैन्सी एंड प्रणय, नैन्सी 1 2 3 यहाँ आ गया, प्रणय 1 2 3 यहाँ आ गया, प्रणय। नेक्स्ट देखो दीप्ति सिट सेकंड टू द राइट ऑफ प्रणय, प्रणय के सेकंड राइट में दीप्ति, प्रणय के सेकंड राइट में दीप्ति। नेक्स्ट देखो 3 पीपल सिट बिटवीन दीप्ति एंड जयंत, दीप्ति यहाँ 1 2 3 यहाँ नहीं, 1 2 3 यहाँ आया, जयंत, दीप्ति 1 2 नहीं, 1 2 3 यहाँ आया, जयंत। पायल सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जयंत, जयंत के थर्ड राइट में यहाँ आया पायल, जयंत के थर्ड राइट में यहाँ आई पायल, सॉरी आया बोला पायल। पायल एंड जयंत फेस द सेम डायरेक्शन, जयंत एंड पायल फेस द सेम डायरेक्शन, जयंत एंड पायल फेस द सेम डायरेक्शन। किधर गया, पायल एंड जयंत फेस द सेम डायरेक्शन। श्रीषा सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सैम्यूअल, श्रीषा सैम्यूअल यहाँ हो जाएगी, श्रीषा सैम्यूअल यहाँ हो जाएगी, तो बच कौन गया है देखो, भारत ही बचा है, तो भारत यहाँ आ जाएगा, भारत यहाँ आ जाएगा। श्रीषा सीट सेकंड द राइट ऑफ सैमुअल, हु डजन नॉट सिट नेक्स्ट टू दीप्ति, सैमुअल यहाँ नहीं है तो सैमुअल यहाँ, श्रीषा यहाँ, सैमुअल यहाँ नहीं है तो सैमुअल यहाँ, श्रीषा यहाँ। क्या बोला था, श्रीषा सीट सेकंड द राइट ऑफ सैमुअल, सैमुअल के सेकंड राइट में श्रीषा, सैमुअल के सेकंड राइट में श्रीषा। ओके, भारत sits to the left of Dipti and both face the opposite direction. भारत sits to the left of दीप्ति, दीप्ति के लेफ्ट में भारत है, दीप्ति के लेफ्ट में भारत है। बोथ भारत sits to the left of दीप्ति and both face the opposite direction. भारत एंड दीप्ति अपोजिट डायरेक्शन, दीप्ति ऊपर तो भारत, दीप्ति नीचे दिख रही है। भारत सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ दीप्ति, दीप्ति के लेफ्ट में भारत, दीप्ति के लेफ्ट में भारत, भारत सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ दीप्ति एंड बोथ फेस द अपोजिट डायरेक्शन, दीप्ति एंड भारत अपोजिट डायरेक्शन, दीप्ति ऊपर भारत नीचे, दीप्ति, दीप्ति नीचे भारत ऊपर।
दीप्ति डज नॉट फेस नॉर्थ, दीप्ति नॉर्थ में नहीं देखती, ये वाला गलत, ये वाला सही हो जाएगा। देखो, प्रणय डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ श्रीषा, श्रीषा के राइट में प्रणय नहीं है, तो श्रीषा के लेफ्ट में प्रणय होगा, श्रीषा के लेफ्ट में प्रणय। देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्रीषा विथ रिस्पेक्ट टू भारत, पोजीशन ऑफ श्रीषा विथ रिस्पेक्ट टू भारत, 1 2 3 4, फोर्थ टू द लेफ्ट हो जाएगा। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ नैन्सी, नैन्सी के इमीडिएट राइट में पी ए, प्रणय, पायल है क्या, कुछ गलत किया क्या, होटी, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ नैन्सी, नैन्सी के इमीडिएट राइट में पायल आ रही है कुछ, हाँ पायल तो है ना इसमें, मुझे लगा नहीं है। फाइंड आउट सैम्यूल, श्रीषा, पायल, सैम्यूल ऊपर, श्रीषा ऊपर, पायल, पायल, पायल नीचे, भारत, प्रणय, भारत ऊपर, प्रणय भी ऊपर। ओके, तो इसका आंसर क्या है, पायल, पायल नीचे देख रही है। एज मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ श्रीषा, एज टू द लेफ्ट ऑफ श्रीषा, दो, लेफ्ट ऑफ नैन्सी, दो। हु सिट्स टू द एंड ऑफ रो, ऐसे सैम्यूल और जय तो नहीं है यहाँ। वो देखो, ओ से पी तक जाना है, दोनों साइड लेके जाना है, ओ इधर है, ओ से यल, यल से, यानी कि वो तो पी तक जाने के लिए रास्ता खुला नहीं है, एच से आई तक जाना है, सिंगल साइड लेके एच से बाहर नहीं निकल सकता, एच यहाँ नहीं है, ना इधर कंक्लूजन हो जाएगा। क्यू से एस तक दोनों साइड लेके जाते हैं, क्यू से आर, आर से एच, यस आइदर कंक्लूजन हो जाएगा। ई से जेड एंड ई इज इक्वल टू, नहीं है, जेड से जे तक जाना है सिंगल साइड लेके, यहाँ नहीं, नहीं, नहीं जा सकती, इसका भी कंक्लूजन नाइदर होगा, नाइदर कंक्लूजन वन। ब्राउन, हमारे पास 7 मिनट बाकी है, ये वाला स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए। 10 डिफरेंट स्वीट्स आर केप्ट ऑन द डिफरेंट, ओके ओके, ये वाला भी स्किप करते हैं। 36, ये वाला करते हैं, देखो क्या दिया है, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स आर, small situation situated certain distance from the each other. R is a 8 kilometer east of Q. R is a 8 kilometer east of a, R is 8 kilometer east of a Q. V is a 4 kilometer west of a W. V is a 4 kilometer west of a W. X is a situated between a Q and R. Q and R के बीच में X है, तो ये 4 हो गया, A भी 4 हो गया, यहाँ X आ गया। U is 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ V. V से 8 किलोमीटर नॉर्थ में U है, ऐसा बोला है। P is a 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q. Q से 4 किलोमीटर नॉर्थ पे P बैठा है, देखो। P, T is situated middle of W and S. W and S के मिडल में T है। ओके, W इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ P, P के 8, 4 और 4, W इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ ए P, W से 4 किलोमीटर यहाँ V है, V से 8 किलोमीटर यहाँ U है, ऐसा बोला था। S इज 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ V, V से 4 और ये 4, 8 किलोमीटर, S इज 8 किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ V बोला है, तो यहाँ W एंड S के बीच में यहाँ T, तो ये 4, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू X, डायरेक्शन ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू X बोला है, साउथ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन U एंड W, U एंड W का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, U W 8 और 4, 8 64, 4 16, 80 हो जाएगा, देखो 80, ये देखो 4 भी बाहर आ गया, यानी 16 इंटू 5, 80। विच मॉल इज सिचुएटेड बिटवीन वी एंड एस, वी एंड एस के बीच में कौन सा मॉल है, डब्ल्यू एंड टी, बोथ डब्ल्यू एंड टी हो जाएगा। व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड एस, यू एंड एस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एट 64, और ये 16 का स्क्वायर और 4 4 8 12 स्क्वायर, 144, 40208 अंडर रूट 208। अब देखो हमारे पास 4 मिनट है और हमारे पास एक पजल भी सॉल्व करने के लिए, और ये है, तो हम पजल में रिस्क नहीं लेंगे, ये थोड़ा टाइम लगेगा तो भी सॉल्व करेंगे। ये ऐसा नहीं आता रे, ब्राउन बन्नी ब्लैक कैट, इतना गंदा तो नहीं आता, देखते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फुल मार्क्स आ सकते हैं। देखो, ब्राउन बन्नी ब्लैक कैट, बन्नी ब्लैक कैट, ये वाला हो गया। ब्लू वाटर क्लियर स्काई, इसमें सेम कुछ भी नहीं है, तो लिखो ब्लू वाटर क्लियर स्काई। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, ब्राउन वाटर रेड अलर्ट, यहाँ ब्राउन के नीचे ब्राउन, ब्राउन वाटर, वाटर के नीचे वाटर
रेड अलर्ट तो इसमें नहीं है, तो रेड अलर्ट यहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या दिया है, ब्लैक स्काई ब्लू वाटर, ब्लैक स्काई ब्लू वाटर सभी मिल गए इसमें। नेक्स्ट देखो क्या दिया, स्काई बन्नी रेड अलर्ट, स्काई किधर है, स्काई 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 बन्नी यहाँ किधर, तो पहले में था बन्नी, स्काई बन्नी रेड अलर्ट, रेड अलर्ट तो यहाँ मिल रहा है, देखो रेड अलर्ट, तो ये दोनों का ये हो जाएगा। अब देखो, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला, अब देखो वर्ड्स क्या दिया, HOCH, HOCHMIGO, अब चारों के चारों अलग ही होंगे, KAHI, दैट इज इक्वल टू KAHIROPI। उसके बाद देखो SAFO, यहाँ सभी नहीं, दो मिल रहे थे ना, SAFO, थर्ड वन इज RO, सॉरी SAFO, RO किधर है, RO यहाँ है, GO किधर है, GO यहाँ है। उसके बाद देखो ROBI, KACH, अब लास्ट में देखो SAFO, दैट इज इक्वल टू SAFO, MIKA। अब देखो ये दोनों का कोड ये दो हो जाएगा। उसके बाद 1 and 4, यानी कि ये वाला कोड यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, ब्लैंक कौन सा है, तो ये है, तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये 1 3 4 यानी कि यहाँ इसका कोड आ जाएगा KA। फिर यहाँ देखो 1 2 यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ वन एंड लास्ट ये हो रहा है, 1 and 3 ये हो रहा है, और ये अकेला यहाँ एच हो जा रहा है। व्हाट इज द कोड फॉर क्लियर, क्लियर का कोड क्या है, देखो क्लियर कहाँ है, HI है, क्लियर यही है ना, क्या लिखा है मैंने, सही लिखा है क्या, देखो क्लियर का कोड HI हो रहा है। उसके बाद व्हाट इज द कोड फॉर द एफ ओ देखो क्या है, या रेड अलर्ट, रेड, आइदर रेड और अलर्ट, इन दोनों में से एक होगा, यानी कि कैनॉट बी डिटरमाइंड। व्हाट विल बी द सेंटेंस, अब इतना गंदा कौन करेगा, रेड वाटर ब्लैक स्काई, रेड देखो किधर है, रेड 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 यहाँ है, यानी कि एस ए एफ होगा, SA और FO। वाटर ब्लैक स्काई, वाटर किधर है, देखो वाटर RO, ब्लैक किधर है, ब्लैक CH, और स्काई किधर है, स्काई 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 के, ROCH होना चाहिए, ROCH, कुछ गलत किया क्या, जल्दी जल्दी, रेड वाटर ब्लैक स्काई, रेड वाटर का RO, ब्लैक का CH, स्काई का KA, के KROCH, यानी कि इन दोनों में से हो सकता है, देखो ये फाइंड ऐसे अलग है, तो आइदर 2 और 3। व्हाट वुड बी द पॉसिबल, ब्राउन बन्नी ड्रिंक्स, ब्राउन जियो, ब्राउन का जियो है, देखो ब्राउन का ब्राउन से ही करते हैं, देखो ब्राउन का तो जियो है, यहाँ जियो नहीं है, यहाँ यहाँ है, बन्नी का क्या है, बन्नी 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 बन्नी, यम आई, सॉरी, ब्राउन बन्नी, जियो, यम आई, बन्नी का यम आई है ना, यहाँ ये करते हैं देखो, जियो एंड यम आई। ओके, थोड़ा स्पीड कम हो गया हमारा, इट्स ओके। हाँ, टेस्ट सबमिट हो गए, थोड़ा सा गंदा पेपर था ये वाला जो था, कोडिंग इतना गंदा नहीं आता, ब्राउन बन्नी ब्लैक, लेकिन लास्ट 2 साल में एग्जाम का लेवल बहुत अप हो गया है, तो इतना गंदा भी आ सकता है, अगर आ जाए तो हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम देखो क्या होता है एग्जाम में, जब पेपर का लेवल हाई जाता है तो कट ऑफ कम जाता है, लेकिन जब पेपर का लेवल हाई जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, गंदे गंदे क्वेश्चन जो थोड़े भी डिफरेंट या अलग अलग रहे उनमें प्रेशर लेते हैं और वो सॉल्व ही नहीं करते। तो हमें क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्वेश्चन हमने जो लिया है वो कंप्लीट सॉल्व करना है। अगर 3 मिनट का 3 मिनट 30 सेकंड भी जा रहा है तो भी चलेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे मार्क्स बढ़ते हैं, और जितने मार्क्स बढ़ेंगे उतना, नहीं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पिक करूँ या ये क्वेश्चन पिक करूँ, कौन सा क्वेश्चन पिक करूँ, उसमें ही टाइम चला जाता है।
अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपके प्रीलिम्स लेवल तो सभी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, क्वेश्चन की लेवल अप है इसलिए टाइम लग सकता है। टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो 32 मार्क्स आए हैं मेरे इसमें, यानी कि 22 मिनट्स में आए ये। अगर कंप्लीट 45 मिनट का पेपर होता तो मैं भी क्या करता, मैक्सिमम स्टूडेंट की तरह रीजनिंग को ज्यादा टाइम देता, यानी कि हाँ 30 मिनट दे देता और मेरे कंप्लीट 40 क्वेश्चन कर लेता। और 40 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते, 15 मार्क्स का भी काउंट किया तो सभी स्टेट में हम आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम में, आरआरबी पीओ के एग्जाम में, हमें एक इंटीमेशन दिया था कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग हो सकता है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए प्लीज। तो देखो मेरा परसेंटाइल का मेरा टारगेट था 80 या 85 प्लस, मेरा परसेंटाइल आ गया है 93 परसेंटाइल। तो मैं इससे हैप्पी हूँ। मुझे पता है कि परसेंटाइल अगर 85 या 93 जा रहा है, 85 प्लस जा रहा है, यानी कि सिर्फ टॉप के 10% लोगों में मैं हूँ, और टॉप के 10 या 15% लोग ही एग्जाम में सिलेक्ट होते। तो एट द एंड मुझे प्रेशर नहीं लेना है। और 32 मार्क्स का मुझे, मैंने किया है। अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं, एक भी गलत नहीं किया है। अगर ये 32 मार्क्स का पेपर बच्चों ने, अगर एग्जाम का लेवल अप है इसलिए कम कर दिया, तो इसमें मुझे नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और इसमें मुझे और ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना है, और एक्यूरेसी के साथ आपको आपका आपका स्कोर भी बढ़ सकता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और आपका स्कोर बढ़ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो पे नए हो, सॉरी यूट्यूब चैनल पे नए हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।